जय मिथिला दोस्तों, आज हम आपको 4 नंबर्स बताना शुरू करेंगे, समझे? देखिए, आपके पास क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन में क्या है, अगर आपको आपका बुक जो है ना 1-2 साल पुराना होगा, तो इसमें देखिए एक अमाउंट जो है इंश्योरेंस का छूट गया है, जो कि 12,500 होगा। तो समझे? इधर काउंट करेंगे 13 अमाउंट है, इधर 12 ही आपको आइटम दिया हुआ है। तो आपको एक आइटम छूट गया जिसका नाम है इंश्योरेंस, जो कि है 12,500। ये याद रखिएगा अपने दिमाग में हमेशा, समझे? इधर तो 13 इधर भी हो गया आइटम और 13 अमाउंट इधर भी हो गया, तब कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें 4 नंबर में, समझे? देखिए, आप पहले बोलता है ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए, उसका प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद बैलेंस शीट बनाने के लिए। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना बहुत आसान है। देखिए, आप क्वेश्चन देखते रहिएगा अपने बुक का, नया बुक होगा तो नए तरीका से दिया होगा, लेकिन सेम आंसर होगा। देख लीजिए आपको 2023 का बुक में, तो हम 2023 के हिसाब से बनाए हुए हैं। देख लीजिए, ओपनिंग स्टॉक 34,600 दिया हुआ है आपके बुक में, जरूर दिया होगा। परचेज में से रिटर्न घट जाएगा तो हो जाएगा 53,500 रुपया, नेट परचेज जिसको बोला जाता है। इस साइड आएंगे तो सेल्स चले जाएगा 1,54,500 रुपया जो दिया हुआ है बुक में, बुक देखिए अपना, उसमें से रिटर्न घट जाएगा 2,000 रुपया, मतलब नेट सेल्स कितना हो जाएगा 1,52,500 रुपया। और क्लोजिंग स्टॉक इतना सिर्फ और सिर्फ आइटम आएगा किसमें, ट्रेडिंग अकाउंट में। कितना आएगा, इतना सिर्फ आइटम आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। इसको जोड़ेंगे तो 2,10,000, 2,10,000 रुपया। इसको जोड़ के घटा देंगे तो 1,21,900 रुपया हमारा जो कि ग्रॉस प्रॉफिट होगा, समझे? जो कि ग्रॉस हमारा प्रॉफिट होगा 1,21,900 रुपया, समझिए? ये कहाँ ट्रांसफर हो जाता है आपको पता होगा, क्योंकि 3 तक बना लिए तो इतना तो आपको पता ही होगा। ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट साइड में चले आता है 1,21,900। अब हम देखते हैं इसके इसमें से, इस आइटम में से कौन सा आपको डेबिट साइड जाएगा, कौन सा क्रेडिट साइड जाएगा। तो डेबिट साइड कौन सा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बना रहे हैं अभी हम, उसमें डेबिट साइड में जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, खर्चा जो डायरेक्ट ना हुआ हो, इनडायरेक्ट। सैलरीज, देखिए क्वेश्चन आप देखिएगा तो देखिए आपको थोड़ा 3 एडजस्टमेंट दिया है सिर्फ, नहीं सॉरी 2 एडजस्टमेंट, जिसमें एक सैलरी दिया है 3,000 आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब समझिए भाई कि क्या बोल रहा है कि सैलरी जो 3,000 बकाया था, बकाया था मतलब पिछले साल का होगा या पिछले से पिछले साल कभी का होगा, उससे कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ किस साल का है क्या नहीं। इतना बताया कि 3,000 रुपया बकाया था। जब हम इसमें सैलरी देने लगेंगे, सैलरी कहाँ गया आपको 33,000 रुपया, तो उसमें 3,000 रुपया ये भी जोड़ देंगे सैलरी हमारा, समझे? क्योंकि बकाया था पिछला, देना है पर वो भी हमारा इस साल का खर्चा है ना, नहीं समझ बात? इस साल का था भैया कि 33,000 रुपया, अब पिछले से बचा हुआ था 3,000 रुपया, मतलब एक्चुअल की बात करें इस साल में कितना खर्चा है हमारा इंडायरेक्ट, 36,000 रुपया। एडवर्टाइजमेंट हमारा इंडायरेक्ट खर्चा है 45 रुपये। देखिए क्वेश्चन देखिए ना अपना, अपने बुक का। इंटरेस्ट देखिए 1,180 हो जाएगा, इंश्योरेंस हो जाएगा 12,500, बैड डेट से हो जाएगा 1,250 और जनरल एक्सपेंस हो जाएगा 7,820। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, जैसे इधर लिखा हुआ है वैसे उतार दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे जैसे इधर लिखा हुआ उतार दीजिए। इधर जोड़ेंगे, इधर जोड़ा हुआ है 1,25,000, 1,25,000, इसको जोड़ के घटाएंगे तो हो जाएगा 62,400 रुपया, जो कि हमारा नेट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा, 62,400 रुपया हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा इस साल का। अब यही आइटम्स को लेके हम आपको बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट बनाते हैं तो क्या करते हैं हम, आपको पता ही होगा 3 नंबर तक बनाए होंगे। तो एसेट डेबिट साइड में जाता है और लायबिलिटी आपको क्रेडिट साइड में जाता है। तो बिल्डिंग हमारा एसेट 1,35,000 का, देख लीजिए अपने बुक देखते रहिए, हम उसमें नहीं दिखाएंगे आपको बार बार बुक लेके, समझे? तो बहुत टाइम लग जाएगा। फर्नीचर देख लीजिए 6,400, सैलरी डेटर 38,000, क्लोजिंग स्टॉक 57,500, कैश इन हैंड 9,000 रुपया, समझे? देख लीजिए क्लोजिंग स्टॉक दोनों साइड इसलिए आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में भी आया और आपको इसमें भी आया बैलेंस शीट में। क्यों? क्योंकि वो बाहर में है, ट्रायल बैलेंस के बाहर में दिया हुआ है। दिया है कि नहीं बाहर में, देखिए कहीं ना कहीं दिया है, देखिए दिया हुआ है ना, इसलिए। फिर देखिए आपको डेबिट साइड, सॉरी डेबिट साइड में आएगा बैलेंस शीट में भाई, तो लायबिलिटी जो भी रहता है ना उसको एंट्री किया जाता है उसका। तो लायबिलिटी इसमें हम बात करते हैं, कैपिटल हमारा 1,25,000 रुपया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत क्यों, कैपिटल कहाँ से दिया हुआ है 1,25,000 रुपया, देख लीजिए 1,25,000 रुपया दिया हुआ, हमने बोला कैपिटल दिया हुआ है 1,25,000 का, उसमें नेट प्रॉफिट होगा तो जुड़ जाएगा और नेट लॉस रहता है तो घट जाता है, समझे? तो 62,400 रुपया जुड़ जाएगा इसमें, तो हो जाएगा 1,87,400 रुपया। बैंक लोन हमारा लाइबिलिटी है, सैलरी क्रेडिटर हमारा लाइबिलिटी है, बिल्स पेबल मतलब कभी ना कभी हमको बिल पे करना पड़ेगा तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000 रुपया आ गया ना, इधर देखिए लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि हमको जमा करना पड़ेगा, वो मेरे लिए लाइबिलिटी है। मान लीजिए किसी का 5,000 रुपये रखे हुए हैं, इसका मतलब क्या, वो रख लीजिए तो आप छोड़ देगा, वो इससे दोस्ती का बात हटाइए, बिजनेस में थोड़े ना छोड़ेगा भाई, वो तो उसका लाइबिलिटी है। आप जो किसी का मान लीजिए आपका पैसा हम लिए हैं तो लाइबिलिटी मतलब ऐसे समझिए टेंशन है आपको कि हमको, हम तो देवे नहीं करेंगे आपको कभी ना कभी, तो वही हो गया आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी। सैलरी हमारा यहाँ पे 3,000 रुपया, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा।
33,000 इस साल का खर्चा है और 3,000 रुपये पिछले साल का, पिछले साल का या कभी का हो, पिछले साल नहीं दिया हुआ है। और समझिए आउट स्टैंडिंग है, आउट स्टैंडिंग मतलब बकाया हिंदी में 2,45,900, 2,45,900, इसलिए इसको डेबिट साइड में किए, समझे। हम सिर्फ और सिर्फ इस समय आप 5 नंबर से एडजस्टमेंट का जो भी होगा एंट्री वो सब बता देंगे, क्योंकि ये तो आपको विदाउट एडजस्टमेंट में पढ़े ही होंगे किस तरह से क्या करना पड़ता है। प्रॉब्लम आएगा आपको सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट पे, तो वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखिए ऐसे ही बना लीजिएगा, फॉर्मेट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट में बहुत कम आता है, सेल्स 35,000 का बुक देखिए अपना, रिटर्न घट जाएगा 300, 34,700 हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा आपको इधर 5,000। क्रेडिट साइड में तो बहुत कम आता है, ओपनिंग स्टॉक 4,500, परचेज में से रिटर्न घट जाएगा तो 22,800, वेजेज हमारा 3,500 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बुक में दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट जो भी खर्चा आएगा डायरेक्ट सामान बनाने में उसको हम डेबिट साइड में एंट्री कर देंगे उसका। फिर देखिए अब आपको इधर जोड़े तो कितना हो जाएगा हमारा 39,700, समझे। इसको जोड़ के घटा देंगे तो हमारा 8,900 बचेगा, जो कि ग्रॉस प्रॉफिट है, जो कि किधर आ जाता है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, बोलिए डेबिट क्रेडिट साइड में। अब देखते हैं इसमें इनडायरेक्ट खर्चा कौन कौन है, अपना बुक देखते रहिए, हम आपको बताते हैं कौन सा डेबिट साइड में जाएगा कौन सा क्रेडिट साइड में जाएगा। देख लीजिए क्रेडिट साइड में जाएगा ही सैलरी 1,500 रुपया, फिर आपको एक एडजस्टमेंट आता है रेंट वाला। देखिए रेंट दिया हो भाई यहाँ पे 500 रुपया, इस साल का हमारा रेंट जाएगा 500 रुपया। उसके बाद और एडजस्टमेंट मतलब एक बात और बोल दिया है कि रेंट जो है ना 50 रुपया हम एडवांस में पे कर दिए थे, बात समझे। इस साल का हमारा 500 रुपया, तो पिछले ये महीना जो है ना आपको जमा कर दी थी, पिछले ये साल बोला था क्या 550 रुपया आप एडवांस में ले लीजिए, मतलब 2022 से मान लीजिए 2018 का एंट्री कर रहे हैं ना, तो 2017 में हमको पैसा दे दिया था 50 रुपया ज़्यादा करके। जैसे इस साल हुआ ना 500 रुपया, तो हम 550 रुपया देंगे, 500 रुपया तो इस साल का हो गया खर्चा, अब 50 रुपया अगले साल का। उसी हिसाब से वो एडवांस में हमको 50 रुपया दे दिया था, तो कोई जो एडवांस में दे देगा आपको पैसा, तो कभी न कभी तो उसका जो है ना हम अति करेंगे इसका, है नहीं समझे, एडजस्टमेंट तो करेंगे। तो 500 रुपया इस साल का खर्चा है, अब 50 रुपया पहले दे दिया था, तो पहले तो दे दिया था हमारे बिजनेस को, तो अभी कितना हमारा खर्चा है एक्चुअल में 485 रुपया रहेगा, नहीं समझे बात। देखिए मान लीजिए किसी को आप 50 रुपया दिए, हैं 50 रुपया किसी को दिए और आपका वो काम करवा दिए 500 का, तो आप 450 रुपया नहीं दीजिएगा, अब 500 रुपया फिर दे दीजिएगा, नहीं दीजिएगा 450 रुपया देंगे, क्योंकि एडवांस में हम 50 रुपया दे दीजिए, बोले काम होने के बाद देंगे। साटा उटा करने जाते वही बोलते हैं ना 3,000 रुपया ले लीजिए, 2,000 हम बाद में देंगे, बात समझे। उसी तरह से 450 रुपया इस साल का खर्चा है। डिस्काउंट 500, डिप्रिसिएशन निकालना आपको आराम से आता होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, डिप्रिसिएशन निकालना सबसे आसान है। 150 रुपया हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लीजिए खर्चा है हमारा 555 रुपया, इधर जोड़ेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब कुछ नहीं दिया है, देखिए 5% से दिया पर एनम का दिया है। कैपिटल देखेंगे कितना है, इधर कैपिटल हो गया, कहाँ है कैपिटल, कैपिटल अकाउंट 11,800 का 5% हमारा इस साल का इंटरेस्ट जाएगा, 11,080 का, 11,080 का 5% कितना हो जाएगा भाई, 2 5 10 0 504 रुपया होता है, 2 से डिवाइड करो ना, इसमें 254 रुपया हो जाएगा, 554 रुपया हो जाएगा इसमें। 554 रुपया हमारा इस साल का इंटरेस्ट जाएगा, मतलब ब्याज जाएगा कैपिटल पे 554 रुपया, जो कि हमारा क्या होता है जुड़ जाता है आपको कैपिटल में, वो तो हम बाद में बताएंगे आपको। इधर जोड़ेंगे 8,900, इसको जोड़ के घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 5,746, जो कि हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा, 5,746 हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा। 8 मिनट हो गया भाई। बैलेंस शीट देखिए, आपको बैलेंस शीट इसी का बनाएंगे, आपने बुक देखिए इसी का, उसका बताते हैं। एसेट साइड में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड, रेंट। देखिए आप यहाँ पे आपको समझाने वाली बात है, एडजस्टमेंट का 2 जगह होता है एंट्री, जिसमें एक इधर भी आएगा प्रीपेड रेंट 50 रुपया। देखिए एक बात समझिए आप कि कोई बंदा जैसे हम यहाँ पे समझाए, कहाँ क्या यहाँ पे हम 50 रुपया है, जैसे कि बकाया था मेरा, तो मेरे लिए लायबिलिटी था, अगर हमको पैसा देना है आपको तो वो मेरे लिए टेंशन है मतलब लायबिलिटी है। और वही जो दूसरा आदमी पहले आपको पैसा दे दिया, मतलब आप हमको पहले पैसा दे दिए 50 रुपया, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा बताइए, आप दिए हैं तो टेंशन, और वही जो हम आपको दे देंगे तो वो हमारे लिए एसेट हो जाएगा, समझ बात।
वही जो हम आपको पहले पैसा दे दिए, हम काम कराए ही नहीं, साटा उटा करते हैं, मतलब 5,000 रुपया आप बोले, उसमें हम 2,000 रुपया एडवांस दे देते, एडवांस तो हम देंगे तो वो मेरे लिए एसेट है ना, है समझ बात। तो वो हमारा बिजनेस के लिए 50 रुपया क्या हो जाएगा, हमारा वो एसेट हो जाएगा, समझे बात। और इस साल का खर्चा सिर्फ और सिर्फ 450 होगा, 500 होना चाहिए ना, 50 रुपया पहले से था हमारे पेड एडवांस में, तो समझे। तो रेंट हमारा क्या हो जाएगा, प्रीपेड रेंट आपको हमारा एसेट हो जाएगा। वही जो आउटस्टैंडिंग रहेगा तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी हो जाता है, अब प्रीपेड कोई भी रहता है तो एसेट हो जाते रहता है, बात समझे। चलिए, फर्नीचर 1500 का था, डेप्रिसिएशन 150 का निकाले। डेप्रिसिएशन निकालना तो आराम से निकालना आता है, होगा ही आपको, इसलिए हमने बताएंगे। डेप्रिसिएशन निकालने का सबसे मस्त फॉर्मूला जितना भी होगा ना, जैसे कि आपको इसमें दिया है 10% से फर्नीचर पे, 10% से निकालिए। देखिए 1500 का 10% कितना हो जाएगा आपको, 150 रुपया देगा बाबा, 150 रुपया। तो फर्नीचर 1500 रुपया, उसमें से डेप्रिसिएशन घट जाएगा, 1350 हमारा क्या हो जाएगा, आपको एक्चुअल में फर्नीचर का दाम हो जाएगा इस साल। आप समझिए थोड़ा और। कैपिटल हमारा 11,080 का है, प्रॉफिट हमारा जुड़ जाता है और लॉस घट जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो कैपिटल में प्रॉफिट जुड़ जाता है और साथ में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जुड़ता है। वही जो हमारा नेट लॉस रहता है घट जाता है, ड्राइंग रहता है तो कैपिटल में से घट जाता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहता है तो वो हमारा जुड़ जाता है कैपिटल में, उससे कैपिटल बढ़ जाता है, लायबिलिटी बढ़ जाता है, बात समझे। इसलिए उतना हो जाएगा कितना, 17,380। और क्वेश्चन देखिए, ड्राइंग क्या है, 4,280। क्वेश्चन देखिए ना, आप इधर नहीं देखिए क्वेश्चन, 4,280 जो कि हमारा घट जाएगा। एक्चुअल में हमारा कैपिटल बचेगा इस साल का 13,100 और क्रेडिटर बचेगा 5,000 का। इधर आपको क्लोज करेंगे 18,100 से। 6 नंबर में देखिए आपको, 6 नंबर में देखिए आपको क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, इसमें तो बहुत आसान कर दिया है, क्रेडिट साइड वाला दे दिया, क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड वाला दे दिया, डेबिट साइड में। और आपको एडजस्टमेंट हम सिर्फ बताएंगे, इसमें एडजस्टमेंट है आपको 5 एडजस्टमेंट है। क्लोजिंग स्टॉक तो बात ही हटाइए, डेप्रिसिएशन निकालना आता ही होगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो कि बता दिया, प्रीपेड इंश्योरेंस वो भी हम बताएंगे, 5% इंटरेस्ट देता है कैपिटल पे, ये भी हम बताएंगे आपको। यहाँ तो ट्रेडिंग अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं होगा, सेल्स में से रिटर्न घट जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक परचेज में से रिटर्न घट जाएगा 63,100, वेजेज 3,000 रुपये, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। 16,700, 16,700 यहाँ तक। अब आता है प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में देखिए, आप इधर देखिएगा तो देखिए डिस्काउंट सब जो है ना, इधर देखा ना आपको फायदा होगा। क्रेडिट मतलब क्या, मिलना पैसा जो आपको डिस्काउंट कोई मिलेगा उससे आपको फायदा होगा। तो ये आपको क्या हो जाता है, आपको 500 रुपया हमको मिला हुआ है, तो 500 रुपया हमारा फायदा हो जाएगा, इसलिए हम इसको क्रेडिट साइड में देंगे। क्यों दिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे डिस्काउंट लिखा हुआ, क्रेडिट साइड में क्या मतलब, क्या डिस्काउंट हमको मिला, डिस्काउंट मिलने से हमारा इनकम बढ़ जाता है, आपको फायदा होता है कोई डिस्काउंट देता है, तो इसलिए हम इसको क्रेडिट साइड में देंगे। और जो भी खर्चा होता है उसको डेबिट साइड में। देखिए 15,000 का खर्चा है, और 15,000 का खर्चा है, उसी के साथ देख लीजिए आपको 2500 का जो है ना भाई, 2500 का आउटस्टैंडिंग सैलरी है। मतलब क्या, हम अभी तक 15,000 का तो इस महीना का या इस साल का तो है किया, लेकिन 2500 रुपया पिछले भी बकाया हुआ है, जो कि हम नहीं दिए सैलरी वाला को, जो आदमी था उसको हम सैलरी नहीं दी 2500 रुपया। तो एक्चुअल में इस महीना इस साल का खर्चा कितना है आपको, 17,500, बात समझे। ऑफिस का खर्चा 2,800, बैड डेट यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, बैड डेट हमारा लॉस है इसलिए इधर इस साइड में आ जाएगा, एक्सपेंस लॉसेस को डेबिट करते हैं। रेंट टैक्स हमारा एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंस है, नामे से पता चलता है कि एक्सपेंस है। कैरेज आउटवार्ड कब दिया जाता है, कैरेज इनवार्ड खरीदने के टाइम में, कैरेज आउटवार्ड बेचने के टाइम में। इंश्योरेंस में से प्रीपेड घट जाता है, देखिए आप यहाँ पे देखिए 900 रुपया का इस साल हम इनको इंश्योरेंस देना था, लेकिन प्रीपेड मतलब पहले से ही हम 100 रुपया दे दिए हैं आपको इंश्योरेंस वाला को। इस साल हम कितना खर्चा होगा, इस साल का हो जाएगा 100 रुपया, 800 रुपया। प्रीपेड को घटा दिया जाता है और आपको आउटस्टैंडिंग को जोड़ दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 रुपया, कैसे निकाले बोलिए आप, कैसे निकाले, देख लीजिए कैपिटल हमारा कितना है, इधर आपको देख लीजिए 60,000। क्वेश्चन देखिए ना, अब उसका 5%, 60,000 का 5% मेरे हिसाब से तो 3,000 होगा, तो 3,000 हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। डेप्रिसिएशन कैसे निकाले, डेप्रिसिएशन ऑन किस पे है,
डिप्रिसिएशन किस पे आपको, फर्नीचर पे। फर्नीचर का दाम देखेंगे बुक में 6300 शायद, हाँ 6300 का 10% तो 630, तो मुंह से ही बना देंगे। इसमें जोड़ेंगे तो लॉस हो जाता है भाई, क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इधर जोड़ते हैं ना तो डेबिट साइड में 45,010 हो जाता है, और क्रेडिट साइड में जोड़ते हैं ना तो आपको 17,100 रुपया होता है। तो 45,010 में से 17,100 घटा देंगे तो 27,810 रुपया बचेगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, नेट लॉस हो जाएगा। और नेट लॉस को क्या करते हैं हम, आपको घटा देते हैं, किस में से, कैपिटल में से। पहले हम एसेट साइड में देखते हैं, कैश इन हैंड, सन्ड्री डेटर, फर्नीचर में से डेप्रिसिएशन घटा देते हैं। क्यों घटा देते हैं, ताकि हमको इस पता चले कि इस साल उसका वैल्यू कितना बच जाएगा एसेट का। पहले था, पिछले साल 6,300 था, इस साल 630 रुपये से डेप्रिसिएशन हुआ, तो 5,670 रुपया इस साल हमारा फर्नीचर का क्या चले जाएगा, बताइए आप, इस साल वैल्यू होगा फर्नीचर का। क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड इंश्योरेंस, हम बता ही दिए पिछले क्वेश्चन में ये एसेट क्यों होगा, बता ही दिए। अब देख लीजिए क्यों, क्योंकि हम उसका पहले ही पैसा दे दिए हैं। जैसे कि साटा वाला का पहले पैसा दे देते हैं ना, दे देते हैं ना भाई, तो हमारे लिए क्या होता है, टेंशन फ्री रहता है, वो मेरे लिए एसेट है, इसलिए 100 रुपया एसेट है हमारे लिए। सैलरी क्रेडिटर 24,400, आउट स्टैंडिंग सैलरी 2,500 रुपया, आउट स्टैंडिंग हम बता ही दिए क्यों, क्योंकि हमको देना है 2,500 रुपया, देना है तो टेंशन है, टेंशन है तो मतलब लाइबिलिटी है, इसलिए हम लाइबिलिटी साइड में देते हैं। एडजस्टमेंट का एंट्री 2 बार होता है, याद रखिएगा, एडजस्टमेंट का एंट्री कैपिटल 60,000 रुपया, क्वेश्चन देखिए, इंटरेस्ट को जोड़ देंगे और नेट लॉस को घटा देंगे, हम बता दिए हैं अभी आपको कुछ देर पहले पिछले क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जोड़ दिया जाता है, और वही जो नेट प्रॉफिट होता है तो जोड़ देते, और जबकि नेट लॉस हुआ है तो घटा देंगे, घटा के हमारा हो जाएगा 35,190। इधर जोड़ेंगे तो 62,090, इधर जोड़ेंगे तो 62,090, बात खराब ही हुआ, समझे। 7 नंबर देखिए, 5 नंबर 6 नंबर, अब आपको 7 नंबर ले चलते हैं आपको, चलिए ऐसे कर लेते हैं भाई बनाने वक्त में, तो अमाउंट जो है ना हेरा फेरी नहीं होता है, तो हमको परचेज का सेल्स में लिखा देता है, सेल्स का परचेज में लिखा देता है, तो वहीं पर गलती हो जाती है, तब बाकी कुछ नहीं। क्लोजिंग स्टॉक देखिए, इसका हम देखेंगे एडजस्टमेंट 1600, डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन बन ही जाएगा। हॉर्स एंड कार्टेज पे इतना है आपको, अनपेड रेंट, ओहो चलिए वही आपको, अनपेड मतलब क्या बोलिए, आउटस्टैंडिंग, और जीएसटी भी है, जीएसटी से रिलेटेड है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, जीएसटी से रिलेटेड है तो भाई कहाँ जाएगा जीएसटी, एंट्री करेंगे और क्या। सेल्स में से देखिए आप, हाँ यहाँ पे तो एक बात समझाने वाली बात है, क्वेश्चन में कुछ और दिया है, सेल्स में से 7 नंबर क्वेश्चन में है ना, हाँ सेल्स से देखिए 4,200 है ना, एडजस्टमेंट में भी दिखाते हैं आपको क्या, 4,200 हमारा क्या सेल्स है, देखिए दिख रहा है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए, आपको एडजस्टमेंट देखिए, उसमें दिया है कि सेल्स इंक्लूड 200 फॉर जीएसटी कलेक्टेड। इसका मतलब क्या, 4,200 रुपया तो सेल्स हुआ, मतलब पैसा तो मिला, लेकिन उसमें से भाई क्या हुआ, 200 रुपये जीएसटी वाला भी है, तो जीएसटी वाला तो हमको देना पड़ेगा, जीएसटी सरकार को, हाँ तो 4,000 तो मेरा हो गया 4,200 में से, और 200 रुपया जीएसटी का है, तो जीएसटी तो हमको सरकार को देना पड़ेगा, मतलब अभी तक नहीं दिए, हम नहीं दिए तो क्या हो जाएगा मेरे लिए, वो बताइए क्या हो जाएगा हमारा, देखिए अब आपको दिखाते हैं, लायबिलिटी हो जाएगा, चलिए देखते हैं। सेल्स में सेल्स रिटर्न घट जाएगा, नेट सेल्स 4,000 रुपया हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक 1,600, स्टॉक परचेज, वेजेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, कैरेज मतलब कि कैरेज इनवार्ड हो, मतलब समझिए यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ 160 रुपये, इसको जोड़ के घटा देंगे तो 8, इसको जोड़ेंगे तो 5,600, इसको जोड़ के घटा देंगे तो हमारा बच जाएगा 890 रुपया, जो कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। यही यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा 890 रुपया, इधर ट्रांसफर हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 890 रुपया। सॉरी ये लाइट चले गए, दिख रहा होगा, हाँ देखिए दिख रहा होगा। फिर देखिए इधर आपको सैलरीज, इधर तक कोई दिक्कत, ट्रेडिंग अकाउंट तो बताने वाली चीज़ ही नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखिए आपको क्या होता है, सैलरी 990 रुपया, रेंट 450 रुपया इस साल का है, किताब देखिए आप, उसमें से हम 50 रुपया अनपेड किए हैं, मतलब क्या आउटस्टैंडिंग, अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग, बकाया है 50 रुपया, मतलब क्या 500 रुपया मान लीजिए इस साल का खर्चा है, सही बात। बैड डेट हमारा 500, क्वेश्चन देखिए आप, डेप्रिसिएशन निकालना तो आपको आता ही है, 100% आता होगा। प्लांट एंड मशीनरी पे है ना, प्लांट एंड मशीनरी का दाम है 12,000, उसका 10%, 12,000 का 10% 1,200 रुपया।
हॉर्स एंड कार्टेज पे, हॉर्स एंड कार्टेज का दाम कितना है आपको 2600 रुपया, इसका 15% दिया है बुक में, 10% हमको तो कितना हॉर्स एंड 15%, 15% निकाल लेंगे, देखिए 15% दिया हुआ है, जितना भी होगा निकाल लेंगे। 2600 का 15% हो जाएगा आपको 390 रुपया, तो 390 रुपया हमारा ये साल का आउट स्टैंडिंग हो जाएगा दोनों मिला के, आउट स्टैंडिंग हो जाएगा दोनों मिला के। तो 1590 हमारा इस साल का डेप्रिसिएशन हो जाएगा। इधर जोड़ेंगे तो 3580 हो जाएगा, इधर भी 3580 से क्लोज कर देंगे और 890 रुपये घटाएंगे 3580 में, तो हमारा नेट लॉस निकल जाएगा इस ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो कि आ जाएगा 2690 रुपया। नेट लॉस को क्या करते हैं हम, कैपिटल में से घटा देते हैं। वाह, आप देखते हैं, हम आपको अपना बुक देखिए, आप देखिए आ गया लाइट। आप अपना बुक देखिए 7 नंबर में, और उसका हम आपको बैलेंस शीट बता रहे हैं। एसेट साइड में देखिए, क्या एसेट, बैंक, सन्डी डेटर चले जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक चले जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी 12,000 का है, उसमें से 1200 रुपया घट जाएगा। कहाँ से देख लीजिए आप, तो 19,080 होगा ना, नहीं 10,080, जो कि 10,080 हमारा क्या हो जाएगा, आपको प्लांट एंड मशीनरी का क्या हो जाएगा बताइए, इस साल का वैल्यू हो जाएगा। आप जो पूछेगा कोई प्लांट एंड मशीनरी का दाम कितना है, 12,000 नहीं बताएंगे, एक साल बाद 10,080 बताएंगे। हॉर्स एंड कार्टेज का 2600 में से 390 रुपये 390 डिप्री घट जाएगा, तो 2,210। जीएसटी कलेक्ट किए तो भाई सरकार को देना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा, तो हमारे लिए लाइबिलिटी है, वो मेरा पैसा है ही नहीं। बिल्स पेएबल 2,350, सैलरी क्रेडिटर लाइबिलिटी है, आउट स्टैंडिंग रेंट 50। हम हर एक क्वेश्चन में दिए हैं कि आउट स्टैंडिंग हमेशा लाइबिलिटी होता है, क्यों, क्योंकि हमको देना पड़ेगा, जो भी चीज़ देना पड़ता है वो हमको हमारी लाइबिलिटी है। कैपिटल 1900 में से ड्राइंग घट जाएगा तो 18,300, उसमें से नेट लॉस घट जाएगा, तो नेट कैपिटल की बात करें तो 15,610 होगा। ड्राइंग भी घट जाता है, नेट लॉस भी घट जाता है, जबकि आपको नेट प्रॉफिट दिया रहता है तो जुड़ जाता है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जुड़ जाता है कैपिटल में। इतना ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट डेज आपको नेक्स्ट वीडियो आएगा। थैंक यू सो मच।